किसी शहर में पिता और पुत्र दोनों एक साथ रहते थे। जब पिता नौकरी से रिटायर हुए तो उसके बाद बेटे की नौकरी लग गई। बेटा बहुत ही आज्ञाकारी था, जो अपने पिता की हर बात मानता था। बेटे की उम्र होने पर पिता ने उसकी शादी करवा दी, जिसके 1 साल बाद एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और पिता बुजुर्ग होने लगे। उनका स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं रहता था। बेटे ने अपने पिता के लिए पहली मंजिल पर एक ऐसा कमरा तैयार करवाया जिसमें हर सुख सुविधाएं थी, जिससे कि उनको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। एक दिन पिता ने अपने बेटे से जिद करके कि तुम मेरा पलंग गैलरी में डलवा दो, मुझे उस कमरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेटे ने पिता से पूछा कि आपके लिए कमरे में हर सुख सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी आप गैलरी में पलंग डलवाने की जिद क्यों कर रहे हैं? पिता ने कहा, भले ही कमरे में सुख सुविधा उपलब्ध है, लेकिन तुम मेरा पलंग गैलरी में डलवा दो। बेटे ने अपने पिता की बात मान ली और पिता का पलंग गैलरी में डलवा दिया। हर समय पलंग पर लेटे रहने वाले पिता गैलरी में पहुंचने के बाद अब चलते चलते गेट तक पहुंच जाते थे। वे अपने पोते के साथ खेलते, बोलते और मुस्कुराते थे, जबकि बेटे से अपनी मनपसंद चीज़ें मंगवाते रहते थे। धीरे धीरे करके बुजुर्ग पिता का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। जब एक दिन उनका बेटा शाम को लौटा तो उसने देखा कि उसका 5 साल का बेटा अपने दादाजी से गैलरी में पड़ी गेंदें उठा कर देने के लिए बोल रहा है। यह सुनकर बेटे ने अपने 5 साल के बेटे को डांट दिया और कहा कि तुम उनसे ऐसा मत कहा करो। 5 साल के मासूम लड़के ने हंसते हुए अपने पिता से कहा कि वह तो मुझे हर रोज बॉल उठाकर देते हैं। बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुमने मुझे भले ही ऊपर वाले कमरे में सभी सुख सुविधाएं दे दी थी, लेकिन वहाँ कोई भी अपना नहीं था। मेरी तुम लोगों से बातचीत नहीं हो पाती थी। इसके बाद जब मेरा पलंग गैलरी में पड़ गया तो मैं तुम लोगों से बातचीत कर लेता था और शाम के साथ अपने पोते के साथ भी खेल लेता था। धीरे धीरे करके मेरा स्वास्थ्य ठीक होने लगा। इतना सुनने के बाद बेटे को अपनी गलती समझ में आई। तो आप सभी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बुजुर्ग को सुख सुविधाएं नहीं बल्कि अपनी संतान से प्यार की ज़रूरत होती है। जैसे बड़ा पेड़ बिना पानी के मुरझा जाता है, वैसे ही बुजुर्ग लोग बिना प्यार और अपनापन के बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए आप सभी अपने बुजुर्गों के लिए टाइम निकालें, उनके साथ बातचीत करें और उनका सम्मान करें।